अरे भाई, ये कहीं फैसला हमारा गलत तो नहीं है? इतनी रात को पेड़ काटने आ गए हैं हम यहाँ पर। कहीं कोई प्रेत या चुड़ैल तो नहीं पकड़ लेगी हमें? तुम मेरे होते हुए डर क्यों रहे हो? कोई चुड़ैल नहीं पकड़ेगी हमें। हम जल्द से जल्द पेड़ काटेंगे और यहाँ से लेकर चले जाएंगे और कल बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करेंगे। तो बताओ दोस्तों, छुट्टियां मनाने कहाँ जाना है? बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, क्यों ना कहीं जाया जाए। इस जंगल से दूर भी एक जंगल है, क्यों ना हम वहाँ जाएं। अरे जंगल, वो तो बहुत दूर है। पहले हुआ करते थे घने जंगल, अब तो बहुत कम बचे हैं, और जो हैं उनमें भी बहुत कम पेड़ हैं। क्यों गुनगुन, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? मन तो बहुत है मेरा भी कहीं जाने का। अभी गर्मी भी कम है और छुट्टियां भी हैं। क्यों ना हम पास वाले जंगल में जाकर और पेड़ लगाएं, जिससे वो जंगल और घना हो जाए। आने वाले दिनों में बारिश भी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे लगाए पेड़ भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों बाद सावन का महीना भी शुरू हो रहा है, और फिर बारिश होगी और पेड़ भी नई पत्तियां निकालेंगे, जिससे जंगल हरा भरा हो जाएगा और हमारे लगाए हुए पेड़ जल्दी बड़े होंगे। सभी पक्षी मिलकर पास वाले जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। वो भी अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, हम तैयार तो हो गए हैं, लेकिन हम पौधे कहाँ से लेंगे? हम बीज भी तो बो सकते हैं। अरे तुम सब लोग परेशान मत हो। मैं एक किसान को भी जानती हूँ, जिसकी एक नर्सरी है, और वहाँ से हमें छोटे पौधे और पेड़ मिल सकते हैं। इन सब की बातें कालू कौवा और कौवी सुन रहे थे। देखो देखो, कैसे नहा धोकर तैयार होकर बैठे हैं बड़े आए पेड़ लगाने वाले। इनको लगता है ये पेड़ लगाएंगे और पूरे जंगल के जानवर इनको इनाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। हम इनके लगाए हुए पेड़ों को उखाड़ देंगे। इनमें से किसी ने भी हमें साथ आने का न्योता नहीं दिया है अभी तक, इसलिए इनके पेड़ हम नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, ठीक है मेरी अम्मा। पूरा दिन बस लड़ाई की ओर ही ध्यान रहता है तुम्हारा। अगर उनको पता चल गया तो हमें भगा देंगे यहाँ से। देख लो जी, मेरा साथ दो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर कभी मत आना मुझे लेने। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, तोड़ देंगे सारे पेड़। वैसे भी इंसान पेड़ काट ही देंगे। सभी पक्षी जंगल से दूर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, और कौवा और कौवी भी उनका पीछा करते करते निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ बढ़ जाते हैं और एक किसान की नर्सरी के पास चले जाते हैं, और वहां से किसान से बात करते हैं। किसान जी, क्या ये नर्सरी आपकी है? हाँ हाँ पक्षियों, ये सभी पौधे मैंने लगाए हैं। इनमें बहुत सारे फूल और पेड़ भी हैं। अच्छा, तो कौन से पेड़ हैं? हमें आपसे पेड़ लेकर जाने हैं और हमारे जंगल में लगाने हैं, जिससे हमारा जंगल और घना हो जाएगा। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। पेड़ बहुत सारे हैं। इसमें फलों वाले पेड़ भी हैं और फूलों वाले भी, जैसे आम, जामुन, बबुल, शीशम, नीम जैसे पेड़ भी हैं, जो सावन के महीने में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन आप तो पैसे लेंगे ना पेड़ों के, और हमारे पास पैसे नहीं हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, जिससे यह गिने चुने पेड़ कोई भी लेकर जा सकता है और अपने घर या खाली पड़े स्थान पर लगा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब हम पेड़ लेकर जा सकते हैं। सभी पक्षी छोटे पेड़ लेकर चले जाते हैं और अपने जंगल में इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन तोता भाई से एक पेड़ किसी इंसान के घर में गिर जाता है।
और वहां पर ही कौवा और कौवी भी बैठे होते हैं। वो इंसान उस पेड़ को कहीं लगाने की बजाय उसे फेंक देता है। देखा तुमने कैसे होते हैं इंसान। एक तो पेड़ लगाने की बात कर रहा है और दूसरे के पास पेड़ आया है लेकिन उसे फेंक दिया। पता नहीं क्या हो गया है इंसानों को। हमें ही मन बदल लेना चाहिए अपना। हम भी तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं उखाड़ने चाहिए, बल्कि हमें साथ देना चाहिए दूसरे पक्षियों का। चलो हम भी पेड़ लेकर आते हैं और अपने साथियों के साथ पेड़ लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम अपने पेड़ अलग लगाएंगे और उनको अलग से पानी देंगे। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। कौवा और कौवी दोनों पेड़ लेकर अपने साथी पक्षियों के साथ चले जाते हैं। अभी सभी पक्षी एक साथ पेड़ लगाने में लग जाते हैं। तभी वहां पर चील भी आ जाता है। चील भाई, कोई मदद ही कर दो हमारी। देखो हम सब कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब मिलकर पेड़ लगाने वाले हैं। मैं मदद कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी नोकीली चोंच से गड्ढे खोद देता हूँ और तुम सब पेड़ लगा देना। और सभी पक्षी अपने द्वारा लाए हुए पेड़ उन गड्ढों में लगा देते हैं। पेड़ लगाते ही कुछ देर बाद घने बादल आ जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से बारिश होने लगती है। सभी पक्षी बारिश का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि हमारे बीच तोता भाई नहीं है। अरे दोस्तों, हम लोग साथ ही तो चले थे, लेकिन तोता भाई अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर। अरे हाँ, हमें उन्हें ढूंढना होगा। हो सकता है वो रास्ता भटक गए हों और किसी जंगल में चले गए हों। तभी सभी पक्षी मिलकर तोता भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद तोता भाई उन्हें एक पेड़ के पास गिरे हुए दिखाई देते हैं। तभी सभी पक्षी मिलकर तोता भाई को उठाकर उसके घर लेकर चलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आते तो शायद ही मैं बच पाता। आज तो बेहोश ही हो गया था मैं। जब मैं पेड़ लेकर आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गया। तभी तोता भाई सभी को धन्यवाद करता है। अच्छा, तो तुम दोनों हो जो रोज पेड़ काट कर ले जाते हो इस जंगल से। कल बताती हूँ तुम्हें। हम सब पक्षी मिलकर ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम दोनों भूल कर भी इस जंगल में दोबारा नहीं आओगे।